क्लास का संस्कृत से उसी में आज पाठ है भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक। पूरे पाठ का अर्थ समझने के बाद पाठ का अभ्यास कार्य होगा, जिसमें से पहला प्रश्न लिखा हुआ है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम। इसका उत्तर हुआ बालः पाठशालागमन बेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। ख प्रश्न है बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणं बभूवः। उत्तर है बालस्य मित्राणि विद्यालयगमनाय त्वरमाणं बभूवः। अगला प्रश्न है मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत। मधुकरः मधुसञ्चये व्यस्तः आसीत्, अनेन कारणेन सः बालकस्य आह्वानं न अमन्यत। ग प्रश्न है बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। इसका उत्तर हुआ बालकः चञ्च्वा तृणशलाका आदिकम् आददानं चटकम् अपश्यत्। फिर प्रश्न आया अंग बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। आंसर है बालकः चटकाय क्रीडनार्थं भक्ष्यकवलानि लोभं दत्तवान्। खिन्नः बालः श्वानं किम् अकथयत्। उत्तर है खिन्नः बालः श्वानम् अकथयत् रे मानुषाणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघदिवसे आश्रय स्वेदं प्रयच्छाय शीतलं तरुमूलम् अहमपि क्रीडासाहाय्यं त्वामेवानुरूपं पश्यामीति। प्रश्न संख्या 1 का अंतिम प्रश्न है विघ्नतं मनोरथः बालः किम अचिन्तयत्। इस प्रश्न का उत्तर इस पैराग्राफ से लिखा हुआ है विघ्नतं मनोरथं बालः अचिन्तयत् कथम् अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृते निमग्नो भवति, न कोऽपि अहमेव वृथा कालक्षेपं सहते इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् उपजगाम। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषायां आंग्ल भाषायां वा लिखत। निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। यो मां पुत्र प्रीत्वा पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोगकरणान् मया भ्रष्टव्येम दशति। इसका भावार्थ है, जो पाठ पढ़ाते समय भी बताया था लेकिन अभी भी दोबारा इस प्रकार है। कुत्ता बालक से कह रहा है कि जो गृहस्वामी मुझे पुत्र के जैसा प्रेम देकर मेरा पालन पोषण करता है, उसके घर की रक्षा करने में मुझे थोड़ी सी भी देर नहीं करनी चाहिए। अर्थात मैं अपने स्वामी के घर को छोड़कर तुम्हारे साथ इस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर नहीं खेल सकता हूँ। प्रश्न संख्या 3 है भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। अर्थात भ्रमित बालक, इस कथा का सारांश हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो हिंदी भाषा में आपको लिखना है जैसा पाठ में पढ़ा है। प्रश्न संख्या 4 है स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों को ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण करें। ये जो डार्क काले शब्द देख रहे हो, यह स्थूल पद हुए। अब इनसे प्रश्न इस प्रकार बनेंगे। क है स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। इसका उत्तरवाचक वाक्य बनेगा कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। ख है चटकः स्वकर्माणि व्यग्रः आसीत्। उत्तरवाचक वाक्य बनेगा चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। ग है कुक्कुरः मनुष्याणां मित्रम् अस्ति। उत्तरवाचक वाक्य होगा कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति। घ है सः महतीं वैदुषीं लब्धवान्। इसका उत्तर बनेगा सः कां लब्धवान्। अंग है रक्षा नियोगकरणात् मया न भ्रष्टव्यम् इति। उत्तरवाचक वाक्य होगा कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम् इति। प्रश्न संख्या 5 है एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इति अस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। 5 वाक्य मैं बोल रही हूँ, सुन लेना।
क्रमवार पहला बनेगा आंसर में देवेभ्यः नमः, दूसरा बनेगा ये जना देश सेवां कुर्वन्ति तेभ्यः नमः, तीसरा बनेगा देशस्य वीरबालकेभ्यः नमः, चौथा है विद्याया देवी सरस्वत्यै नमः, पांचवा है सर्वेभ्यः जनेभ्यः नमः। प्रश्न संख्या 6 आया। क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथासमक्षम लिखत। अर्थात ये शब्द समान है, सिर्फ विग्रह पद होने के कारण इनको उनके सामने मिलाना है। पहला है दृष्टिपथम, दृष्टे पंथा क। इस प्रकार ख है पुस्तक दासा, इसके लिए पुस्तका नाम दासा है। ग है विद्या व्यसनी, विद्याया व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। प्रश्न संख्या 7 का क है अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्यपदम अपरंच विशेषणपदम, विशेषणपदम विशेष्यपदम च पृथकं पृथकं चित्वा लिखत कि निम्नलिखित युग्मक पदों में से एक पद विशेष्य पद है और दूसरा विशेषण पद है। विशेषण पद और विशेष पद को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ कॉलम बने हुए हैं विशेषण और विशेषिका। पहला पद है खिन्ना बाल, इसमें खिन्ना, इसमें बाल। दूसरा है पलायमानम स्वानम, इसके लिए विशेषण पद होगा पलायमानम, विशेष्य पद होगा स्वानम। ऐसे ही प्रीतः बालः तो प्रीतः बालः। स्वादुनि भक्ष्यकवलानि, स्वादुनि भक्ष्यकवलानि। त्वरमाणाः वयस्या, इसके लिए भी विशेषण में त्वरमाणाः और विशेष्यम में वयस्याः। 7वें प्रश्न का ख है कोष्ठक गतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक गतेषु अर्थात कोष्ठक में दिए गए पदों के आधार पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ कोष्ठक में दिए हुए शब्द हैं, प्रत्येक वाक्य के अंत में इन्हीं के आधार पर हमको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके लगाना है। बालः पाठशालागमन बेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। दूसरा है इदम लिख रखा है तो अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकृते निमग्नो भवति। तीसरा है खगः शाखायां नीडं करोति। अस्मिन् निदाघ दिवसे किमर्थं पर्यटसि, नगेषु हिमालयः उच्चतमः।